इंसान। हेलो हेलो हम्म सर, मेरा क्वेश्चन मुफ्ती साहब को है, मुफ्ती यासिर नदीम साहब आप को। आप एथिस्ट हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, क्या हैं? ह्यूमन हो सर, कौन है? ह्यूमन ह्यूमन। तो आप एलियंस के पास आए हैं जो अपना तारुफ ह्यूमन ह्यूमन करा रहे हैं। हम लोगों को आप मुस्लिम्स एलियन के पास, समझते हैं? मुस्लिम्स के पास आया हूँ। दूसरा ये है, मैं इनका एक मसला हल करवा देता हूँ हजरत। मुसलमान ह्यूमन नहीं होते? हाँ, मुसलमान ह्यूमन नहीं होते? होते हैं ना। तो फिर आप अपना तारुफ वैसा क्यों करा रहे हैं कि जिससे आपका कोई यानी डिस्टिंग्विश्ड आप ना हो? आप मतलब तारुफ तो आप वो इंट्रोडक्शन तो वो होता है ना जिससे इंसान डिस्टिंग्विश्ड हो। अगर आप भी ह्यूमन, मैं भी ह्यूमन, तो फिर एक ह्यूमन तारुफ कराने का क्या मतलब? सर, पहली बात ऐसी है कि मैं इंडिया से हूँ, तो मुझे ये सब लैंग्वेज समझ में आती नहीं, तारुफ और ये सब समझ। इंट्रोडक्शन, आप आप अपना इंट्रोडक्शन वो आप कराए ना या तो जिससे आप हिंदी में बोल रहे हैं या इंग्लिश में बोल दीजिए, मैं समझ परिचय जाऊंगा। परिचय आप अपना परिचय ऐसे कराएं। हाँ। या इंट्रोडक्शन तो इंग्लिश ही का लफ्ज है, वो आप समझ सकते हैं ना। हिंदी तो समझ में आती होगी ना ह्यूमन भाई, परिचय एक दीजिए आपका। सर, कोई भी एक जन आप बोलिए ना। अच्छा, आप सनातनी हैं? नहीं नहीं। आप एथिस्ट हैं? नहीं ओके। आप एग्नोस्टिक हैं? नहीं, ओके, क्या हैं? ह्यूमनिस्ट आप हूँ। आप इंसान हैं, ह्यूमनिस्ट हैं? वो तो के साथ। अच्छा, एक चीज मैं हजरत इनका मैं एक मसला हल करवा दूं। मैं अक्सर देखता हूँ ये यार ये आपने कैमरा मुझे नहीं लगता कहाँ रखा हुआ है। इसको इसके साथ आपके ऑप्शन होगी जहाँ कैमरे का निशान बना है, उस बटन को क्लिक करें, आपका कैमरा ऑफ हो जाएगा। आपने मेरे ख्याल से ऊपर कोई चीज रखी हुई है, उसको ऑफ कर दें। उंगली कोई उंगली बात रखे नहीं। वो। सर कोई बात मेरा नहीं। सर मेरा लेनोवो का आइडिया पैड S340 लैपटॉप है। इसके अंदर मेरा जो वेब कैमरा है ना, इसके ऊपर एक हार्डवेयर का बटन आता है। उसको मैं मतलब शटर बोलते हैं उसको। उसको मैं बंद कर दूंगा ना, तो कैमरे के ऊपर वो मतलब ये हो जाता है। चले, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं भैया, ठीक है। हाँ, आप सर्च कर लीजिए चाहिए तो, आइडिया आप पैड आपको S340। एक मिनट, मेरा मसला आपका कैमरा है ही नहीं भैया, मेरा मसला तो आपकी ये आइडेंटिटी। अमीर हक ने पूछा, इसके लिए ठीक है, बताया। आपका कैमरा लेनोवो का हो कि सोनी का हो, डजंट रियली मैटर। व्हाट सर मैटर्स मेरा मी। कैमरा नहीं, मेरा लैपटॉप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ भैया, ह्यूमन आपका ह्यूमन भाई, ह्यूमन भाई ठीक है ना, यानी हमें मुद्दे कोई पे आ शक नहीं है जाइए। कि वो कैमरा आपके लैपटॉप में ही लगा हुआ है, आपके दिमाग में नहीं लगा हुआ। आई नो दैट। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने अपना जो इंट्रोडक्शन दिया वो ह्यूमन दिया। भाई ह्यूमन तो सारे हैं ना। आप अपना इंट्रोडक्शन वो दें जो आपको डिस्टिंग्विश करे। तो व्हाट डिस्टिंग्विशेस यू फ्रॉम अदर्स? आप सनातनी नहीं, आप एथिस्ट नहीं, आप एग्नोस्टिक नहीं, आप डीइस्ट नहीं, आप मुस्लिम नहीं, आप जैन नहीं, सिख नहीं, क्रिश्चियन नहीं, जुडाइज्म, कुछ तो फिर है क्या? ये मत कहिए कि मैं ह्यूमन हूं। ह्यूमन, ह्यूमनिस्ट हो। आप ह्यूमनिस्ट हैं, ओके। तो आप अपनी मोरालिटी खुद शेप करते हैं। खुदा का आपकी बोलिए। जिंदगी में दखल नहीं है ना। गॉड का आपकी जिंदगी में कोई इंटरफेरेंस नहीं है। दैट्स द मीनिंग ऑफ बीइंग ह्यूमनिस्ट। इंटरफेरेंस मतलब गॉड का एक्सिस्टेंस नहीं है मेरे सामने। गॉड का एग्जिस्टेंस आपके सामने नहीं है। हाँ, एज अ क्रिएटर। ओके, तो गॉड एग्जिस्ट नहीं करता आपके नजदीक, राइट? एज अ क्रिएटर। ओके, सो गॉड एज ए क्रिएटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इन व्हाट कैपेसिटी वो एग्जिस्ट करता है? किस कैपेसिटी में करता है? फिलहाल तो कोई मतलब मुझे कोई उसका प्रूफ मिला नहीं है अभी तक गॉड का। ओके, तो फिर आप एथिस्ट हो ना। सिंपली सिंपली कहो कि आप एथिस्ट हो। नहीं, मैं क्यों बोलूं। भाई चूंकि एथिज्म के माने ही गॉड के एग्जिस्ट। एक आदमी अगर ये कहता है कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको एथिस्टो कहते हैं, और उसके अलावा कोई दूसरा लफ्ज है? सर आप कहीं ना कहीं हमने बना दिया आपको। ये ऊपर देखें स्क्रीन पे जी। एक जी। अच्छा, अब आप एक मिनट रुको ना। ठीक है। गॉड आप जो आप जो है आप एक अपने मिनट आप सुनो को ना, एक मिनट आप सुनो अपने आप ना। को ह्यूमनिस्ट बोलते हैं, आप अपने आप को एथिस्ट नहीं बोलते, तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। अब आप अपनी बात रखें, हमारी बात तो हो गई है। हमने जो है आपको जितना उगलवाना था उतना उगलवा लिया, अब बोले आप। तो थोड़ा और भी उगलवा लीजिए। अच्छा, और उगलवाना है? और उगलवाना है क्या? अभी 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 दिल हाँ, नहीं भरा? नहीं मैं अभी कहाँ। मैं अभी और आगे चलूंगा आपसे, अगर इतनी ख्वाहिश हो रही है तो फिर अभी चलता हूं आगे। सवाल का हाँ, जवाब दीजिए। मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए कि आप अपनी मोरालिटी कहां से ड्राइव करते हैं?
सर आपका जो ये EP40 है ना, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर, ऐसा है कि सवाल करेगा कौन और जवाब देगा कौन। अभी आपने कहा कि मैं भी थका नहीं हूं और उगलवा लीजिए, तो मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि भैया मैं हाँ ना, आपकी ख्वाहिश हो रही है उगलवाने की, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि मोरालिटी कहां से ड्राइव करते हैं। स्टार्ट करिए चलो, और क्या पूछना पूछिए। यही मैं सवाल कर लिया मैंने आपसे कि आप क्या? अपनी मोरालिटी कहां से ड्राइव करते हैं। मैं मेरा मोरालिटी है ना अच्छे काम से डिराइव करता हूँ। किसी अच्छे काम को आप कैसे समझते हैं कि अच्छा काम है? जो मुझे समझ में आए सही है, जिसकी वजह से किसी का नुकसान नहीं होता है। ठीक है, तो आप अपनी मोरालिटी जो है अपनी अकल से ड्राइव करते हैं ना, फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि अच्छे काम से ड्राइव करता हूं? आप ये कहिए कि मैं अपनी मोरालिटी खुद बनाता हूं। मैंने कभी बोला मैं बनाता हूँ? लो, अभी यही बात तो साबित हो रही है। आपने कहा मैं ये तो अच्छे आपने बोला, ये तो आपने बोला। भाई आपने बोला ना कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं उसको अच्छा समझता हूँ। नहीं, आपको मैंने जो चीज अच्छी लगती है, एक में हेलो, मैंने ये नहीं बोला। आप है ना, यू डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ, ये आपने आप बोला। अपने अल्फाज में खुद ही हमारे सामने फरमा दें कि आपकी शख्सियत जो है वो कैसी है और क्या है, आप ही बता दें हमें। अभी तक तो इट्स टोटली पजलिंग। यू डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। I know what I'm trying to say. You are say you are trying to avoid my question. यू हैवंट आस्क्ड अ सिंगल क्वेश्चन येट। अभी तक के मैंने जितने सवाल पूछे आप जो है Because you are not allowing me to ask my question. then don't say I'm avoiding your question because you didn't ask a question. Because you are not allowing me to ask my question. ह्यूमन भाई आप पहले उनके सवाल का जवाब तो दे दें। आपने कहा था पहले पूछ लें आप, मैं उगल देता हूँ, तो बताएं ना वो कहाँ से लेते हैं आप अपनी मोरालिटी? मैं मेरा मोरालिटी अच्छे काम से लेता हूँ। तो अच्छे अच्छा काम को डिफाइन भी तो करें ना। ये ऐसे ही है कि जैसे आपसे पूछा जाए इंसान क्या है, आपका इंसान इंसान होता है। मोरालिटी अच्छे काम को ही कहते हैं ना बेसिकली। तो मोरालिटी जो है वो जो है उसे कह लें आप ठेठ जुबान के अंदर अच्छे काम को ही कहते हैं। उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। मॉरल एक्ट क्या है? अच्छा काम। अच्छा काम, बिल्कुल। बोलिए। यस बोला ना, अभी वापस कितनी बार बोला? हाँ, ये तो बताएं अच्छा काम अच्छा कैसे होगा और बुरा काम बुरा कैसे होगा, ये कैसे अंतर करेंगे आप, जरा बताइए। अभी इतना आपको अगर बेसिक डिफरेंस नहीं पता है तो आप डिबेट में बैठना नहीं चाहिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया। यानी आप बेसिक डिफरेंस बता दें, हमें नहीं पता, आप बता दें। बता दें। अगर कोई आदमी भूखा बैठा है, ठीक है, मैंने जाके उसको रोटी दे दी या कुछ खाना दे दिया, उसका धर्म नाम पूछे बगैर, तो वो अच्छा काम हुआ, ठीक है। अभी मैंने उसको, वो भूखा बैठा है, मैंने उसका नाम पूछ लिया, धर्म पूछ लिया, और वो मेरे धर्म और मेरे मतलब मेरे ब्रैकेट में बैठता नहीं है, तो मैंने उसको खाना नहीं दिया, तो इट्स इमोरल। तो यानी अगर आप किसी को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं, तो बेनिफिट पहुंचाना मोरल है और हार्म पहुंचाना इमोरल है, राइट? ये आप मेरे वर्ड मतलब आई एम आस्किंग, डू यू कंफर्म दिस और यू रिजेक्ट दैट? आई रिजेक्ट दैट। ओके, तो फिर आप मुझे थोड़ा सा दोबारा समझा दें कि आपने एक गरीब आदमी को रोटी दी, खाना दिया, वो भूखा बैठा हुआ है, तो आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया ना? नहीं, बट उसका नाम और धर्म पूछे बगैर। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, नाम पूछे धर्म पूछे बगैर आपने उसको बेनिफिट पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? हाँ। तो ठीक, तो आपके नजदीक जब आप कोई बेनिफिशियल काम करेंगे जिससे दूसरे को फायदा हो, उसका धर्म नाम पूछे बगैर, वो आपके नजदीक एक मॉरल एक्ट है, ठीक है? नहीं, एक मिनट, अच्छा मतलब बेनिफिट पहुंचाया ऐसा नहीं। अभी कोई आदमी बैठा है आपने और बोला मैंने उसको ड्रग्स दे दिया, गोल्ड दे दिया, स्मगलिंग कर दिया, वो तो आपने धर्म हार्म पहुंचाया ना, वो तो हार्म पहुंचाया, बेनिफिट तो नहीं हुआ ना उसको। आपने उसको ड्रग दे दी तो वो तो हार्म है। तो आपके नजदीक अगर आपने हार्म पहुंचाया किसी को, मैंने आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दिया उसकी, मैं भी आपको स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। आपने उस आदमी को खाने के बजाय ड्रग्स दे दिए, तो उस ड्रग्स से उसने अपना नुकसान कर लिया, तो आपने उसको हार्म पहुंचाया। यू कॉज्ड हिम हार्म। नुकसान नहीं किया, उसने आगे बेचा और उसको फायदा हो गया। ओके, तो अब मुझे बताइए ये मोरल है कि इमोरल है आपके नजदीक?
कौन सा वाला एग्जांपल, पहला वाला कि दूसरा वाला? दोनों बताइए, एक खुद उसने इस्तेमाल कर ली ड्रग्स या उसने आगे बेच दिया, इनमें कौन सा मॉरल कौन सा इमोरल? दोनों इमोरल है। दोनों इमोरल, ठीक है, क्यों? इमोरल है, मेरा मन मतलब मेरा। चलो क्यों है भाई? अरे भाई, मेरा पहला एग्जांपल जो आपको दिया उसकी आप बात ही नहीं कर रहे हो। मैंने मान लिया उसको, आई नो कि वो मॉरल है आपके नजदीक, उसकी वजह आपने खुद बता दी कि चूंकि मैं उसको बेनिफिट पहुंचा रहा हूं, आपने खुद बताई। अब आपने 2 एग्जांपल और दी उसके बाद ड्रग्स वाली, तो आप उनको दोनों को इमोरल बोल रहे हो। क्यों इमोरल है वो मुझे बताए ना, महज आपके कहने से तो कुछ नहीं होता ना, क्यों है वो? क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ। सो व्हाट? अरे सुनो ना, सो व्हाट मतलब क्या? आप यूएस में रहते हो, सो व्हाट मतलब क्या? आप जाके मैंने तो दावा नहीं किया ना कि मैं यूएस में रहता हूँ। अच्छा, कहते खुद हैं मैं इंडिया में रहता हूँ, तो आगे से 100 वर्ड तो उनको आप अमेरिका कहना शुरू कर। ओ भाई, आर्ग्यूमेंट पे बात करो यार। मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि मैं अमेरिका में रहता हूँ, मेरा आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूँ ना। इंडिया के अंदर जो लॉज है उसके अंदर मैं किसी को ड्रग्स दे नहीं सकता, ना बेचने के लिए ना सेल्फ कंजम्पशन के लिए, ठीक है? इनकी मोरालिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आ रही है, ना कि अपनी अकल से। आमिर भाई, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, करप्ट पॉलिटिशियन से, क्योंकि कानून तो वो बनाते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, करप्ट पॉलिटिशियन आपकी मोरालिटी बनाते हैं। क्यों भाई ह्यूमन इंसान साहब? मान लीजिए कल को वो पॉलिटिशियंस चेंज कर दें, जैसे अमेरिका में लॉ चेंज हुआ ड्रग्स के ताल्लुक से, अब आप बेच भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो कल को अगर इंडिया का लॉ बदल जाए तो आपका वो इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा? एक नहीं, अमेरिका में कौन से ड्रग्स को अलाउ किया बताए मुझे? आपको पता है कि इस वक्त जो है रिक्रिएशनल ड्रग्स जो है इलिनॉय में, कोलोराडो में, कैलिफोर्निया में, इन सारे स्टेट्स के अंदर इस वक्त अलाउड हैं। आप किसी भी आई नो दैट इज मैरिजुआना। सारे ड्रग्स नहीं है, तो सारे ड्रग्स की बात नहीं हो रही है ना। मैं कब कह रहा हूँ सारे ड्रग्स की बात हो रही है? आपका स्टेटमेंट, ये ड्रग्स में वापस आ जाए, उस पे वापस आए, जो कुछ है वापस लेकर आएंगे। ह्यूमन भाई वापस आके, ह्यूमन भाई देखिए, सुनिए, आप इंडिया में रहते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट, हेलो नो प्रॉब्लम। मेरा भाई टॉपिक ये नहीं है ना, मुझे करेक्ट करने। नहीं, एक मिनट, हाँ, इनको लेते हैं, दोबारा लेते हैं। ये है, इनके सवाल ये है कि इन्होंने कहा कि ड्रग्स में किसी को दूंगा, चाहे वो खुद खाए चाहे वो बेचे, दोनों सूरतों में ये इमोरल है। और ये इमोरल इसलिए है चूंकि गवर्नमेंट में लॉ है कि ये गलत है। तो कल को अगर लॉ बदल जाए तो क्या ये इमोरल एक्ट मॉरल बन जाएगा? क्वेश्चन ये है। एग्जैक्टली। बोले भाई इंसान साहब। बोलने दोगे तो बोलूंगा ना। हाँ, जब आप बोलने दे रहे हैं ना, अब बताइए, इस सवाल का जवाब दीजिए। बीच में आप इंटरप्ट करेंगे तो हम आपको नीचे उतार देंगे। जी यार, नीचे क्या, नीचे के नीचे उतार दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आई नो। जब बंदा फ्रस्ट्रेट होता है ना तो पता चल जाता है कि ही इज ओवर। मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। जी बोलिए। अच्छा, जवाब दे। अच्छा, जो इतनी बातें कर रहे हैं, जवाब दे देना, जो सवाल पूछा उस पे दे दें। इधर जवाब देने क्यों नहीं दे रहे हो यार आप लोग? ओके, दे दें, अभी दे। चले। एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया कि ड्रग्स अलाउ कर दिया, ड्रग्स अलाउ यूएस में नहीं हुए। अरे भैया अगर हो गए यार, अरे सर, फिर बोलने नहीं दे रहा, नहीं, आप फालतू की बात करेंगे तो नहीं बोलने देंगे। मैं आपसे सिंपली ये सवाल कर रहा हूं कि आपका वो इमोरल एक्ट मॉरल बनेगा अगर लॉ चेंज हो गया तो? आप बताएं। बोले। बोलने तो आप देते नहीं, म्यूट कर देते हो। हाँ, पता यही है जी। इसके अलावा आपको जवाब दें नहीं। हाँ जी, तो वो इमोरल एक्ट मॉरल हो जाएगा अगर लॉ बदल गया तो? मुझे बताइए पहले। बोलिए ह्यूमन भाई। बोलूंगा तो म्यूट कर दोगे, बैकस्टेज कर दोगे, फिर क्या बोल के फायदा? ठीक है, आप सवाल तो सुन लिए ना, इसका जवाब दीजिए। म्यूट नहीं करेंगे। जवाब देने जाता तो ये म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हैं। आप अमेरिका की बात करें कि अमेरिका में फला ड्रग नहीं हुई, ये वाली ड्रग हुई, इसकी बात ही नहीं है। आप ये जिस ड्रग को भी आप कह रहे हैं उस ड्रग को कल अगर लॉ बदल जाए, टॉपिक आपने छेड़ा। मैं वही बता रहा हूं कि आप उस ड्रग को अगर वो कल लॉ बदल जाए तो आप उस एक्ट को जो अभी इमोरल है वो मॉरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा?
इसका जवाब दे दीजिए। इसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा आपसे? मुश्किल है कुछ? जवाब देने जाता हूँ तो तुम लोग म्यूट करके बैकस्टेज कर देते हो। ये होता रहेगा हजरत। अभी आप बोलिए ना, अभी बोलिए, आप जवाब दीजिए। यानी अभी तो जिसने जवाब इंसानियत को जिसने इंसानियत को बदनाम करना हो वो अपना नाम ह्यूमन इंसान रख लेता है, बस ये है बस जी। मैं ह्यूमनिस्ट हूँ जी। क्या है जी? हम ह्यूमनिस्ट हूँ। क्या करते हैं जी? पता नहीं जी। क्या बोलेंगे जी? जवाब नहीं दूंगा जी। सही है भाई, ये हमारे साथ सही मजाक हो रहा है वैसे ह्यूमनिस्ट के नाम के ऊपर। और ये जो स्ट्रीम लगाते हैं, जो 1 जवाब मिनट और है आपके पास, ह्यूमन भाई 1 जवाब मिनट और दीजिए। है, 1 मिनट और है, एक लास्ट मौका दे रहा हूं, उसके बाद आपको स्ट्रीम से निकाल दिया जाएगा, बिकॉज यू जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम। जी हाँ, बोले भाई, ऐड करें इनको, जी। ऐड करें, ऐड करें, ऐड करें। एक मिनट मैं ऐड करता हूं, एक मिनट जी। हाँ भाई, ठीक है। ये ड्रग्स वगैरह का छोड़ डालो। नहीं, इसे इसी का जवाब देना है कि ड्रग्स वाली जो मिसाल आपने दी थी वो इमोरल एक्ट मोरल बना के नहीं बना, अगर लॉ बदल जाएगा। इसका जवाब हाँ ना में जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब पब्लिक को पता चल जाएगा कि हम बोलने ही दे रहे थे या आप बात नहीं करना चाह रहे थे इस पे। पब्लिक को पता चल गया। हाँ, लास्ट आप यूएस की बात कर रहे हो, मैं कहीं की भी बात कर रहा हूँ, दुनिया में जिस जगह आप रहते हो, आप इंडिया की बात कर लो। इंडिया में कल कानून बदल जाए तो क्या आपका इमोरल एक्ट मोरल एग्जांपल दिया, इंडिया का नहीं दिया। ओ भैया, आपने दिया इंडिया का एग्जांपल कि मैं इंडिया में रहता हूँ, शुरुआत तो आपने की ना। मैंने खाली मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इंडिया में रहता हूँ करके। ओ लो जी, ये चेक करें। इंट्रोडक्शन तो आपने ह्यूमन दिया था, इंडिया में रहना जी। इंट्रोडक्शन 20 मिनट के बाद दिया है आपने जी। वाह भाई वाह, सही जा रहे हैं। ह्यूमन भाई चलिए जवाब दे दीजिए। ह्यूमन भाई 1 मिनट है आपके पास। चलो भाई, इसका जवाब दे दीजिए कि इंडिया में, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहा हूं, इंडिया में अगर लॉ बदल जाए ड्रग्स के ताल्लुक से तो आपका इमोरल एक्ट मोरल बन जाएगा या नहीं बनेगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन। सर, ड्रग्स जो होते हैं ना, ड्रग्स का डेफिनेशन में एक ड्रग नहीं होता है, 50,000 चीजें होती है। ओ भाई, मैं ड्रग्स की तफसील नहीं पूछा, मुझे पता है कि आप इसके एक्सपर्ट हैं। आई नो यू आर अ ड्रग डीलर। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि ड्रग डीलर यार, मोरल बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? सिंपल सी बात है, अगर लॉ बदल जाए। टेल मी दैट। रिक्रेशनल और मेडिकल पर्पस के लिए होता है तो मॉरल है। भाई नहीं। अच्छा, इजाजत ले ले, ये इजाजत ले लें। चलें, ठीक है, सही है, बहुत बेहतर है। चलें भाई, बहुत हो गया आपसे आज, थोड़ी सी कॉमेडी भी होनी थी, वो हो गई है। चलें भाई, निकालें। जब लीगल हो जाए तो आप मैरिजुआना का इंजेक्शन लगा लीजिए, ड्रग समझकर भाई, दवा समझकर। वो अभी लगाया हुआ बैठा है भाई, वो तो ड्रग पी का आया था। मैं ये सोच रहा हूँ कि इनकी जो बड़े बड़े चैंपियन है उनकी हालत पतली क्यों है, तो वो इस तरह के थोड़े से एग्जांपल से पता चल जाता है कि बस अपना ह्यूमन इंसान जी अपने आप को। ग्लिटरी किस्म की। हाँ, ये असल में क्या है, ये ह्यूमनिज्म जो है ना, एक तरह एक जमाने में बड़ी फैंसी टर्म थी, खुसूसन वेस्ट में। तो अब ये थोड़ा बहुत इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं कि अच्छा, बड़े बड़े नाम जो है वो ह्यूमनिस्ट है, चलो हम भी अपने नाम के आगे ह्यूमनिस्ट लगा दें। और ह्यूमनिज्म का जो पूरी फिलॉसफी है वो इनको धेला पता नहीं होती। तो ये ऐसे ही वो है आपकी क्यूट गर्ल, वो भी अपने आप को एक जमाने में ह्यूमनिस्ट ही कहती थी। एग्जैक्टली और उसकी वजह हजरत मैं बता देता हूँ कि अभी एक ऑडियो चल रही है, वो तो जब मुसद्दका हो जाएंगी चीजें तो उस पर हम मजीद बात करेंगे। तो उसमें कहा जा रहा है कि इनको ट्रेनिंग में, ये जितने मुर्तद ये इस वक्त फिर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, खासतौर उर्दू और हिंदी बोलने वालों में, इनको ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने ह्यूमनिस्ट के तौर पर मैदान में उतरना है, फ्री थिंकर के तौर पर, तो ताकि आप सरवाइव कर सकें। अगर आप हिंदू बनेंगे सरवाइव नहीं कर सकेंगे, अगर आप ईसाई बनेंगे सरवाइव नहीं कर सकेंगे। तो आपने धर्म से अपने आप को अलग रखकर ह्यूमनिस्ट और फ्री थिंकर बनना है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सरवाइव कर सकें। और ये थोड़ी की देर चले और बैटरी गुल हो गई जी। वो एक मर्तबा मिर्जा गिरगिट आए थे हमारे यहाँ, तो जो पता नहीं एक अरसे से कहाँ गायब हैं। तो बहरहाल ये कि वो आए, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी आइडियोलॉजी क्या है? बड़ी मशहूर हुई थी वो क्लिप। कहले मेरी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है, मैं तो इंसानियत पे यकीन रखता हूँ। मैंने कहा अच्छा, डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हो? कहले हाँ। मैंने कहा औरतों के हुकूक पर, फेमिनिज्म के ऊपर यकीन करते हो? कहले हाँ। मैंने कहा अच्छा, सेक्युलरिज्म पे यकीन करते हो? कहले हाँ। मैंने कहा इतनी सारी आइडियोलॉजी लेके घूम रहे हो और कह रहे हो मेरी कोई आइडियोलॉजी नहीं। उस गिरगिट ने आजकल फिर वो गिरगिट बनी है, रंग बदला हुआ उसने, इसलिए गायब है। अच्छा जी, गुरबेज सिंह जी।
सर मैं वही बंदा हूँ, ह्यूमन इंसान। ये ह्यूमन इंसान साहब हैं जी। आप ही हैं? अच्छा अच्छा। ओहो, नहीं, क्योंकि इन्होंने चैलेंज किया था ना कि आपका कैमरा ऐसा क्यों है। अच्छा, ओहो, चैलेंज किया। नहीं अच्छा हमने एक मिनट जरा, हजरत कैमरे के ताल्लुक से कोई हजरत चैलेंज नहीं था। गुरप्रीत सिंह जी से बात मुकम्मल कर लेते हैं। जी गुरप्रीत सिंह जी, आपको कैमरे का चैलेंज हरगिज नहीं दिया गया था। आपको सिर्फ ये बात बताई गई थी कि जो चीज आपके लिए एक आज इमोरल है, चूंकि कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस ने उसको इमोरल बोला है, तो क्या अगर वही करप्ट पॉलिटिशियंस कल को ड्रग्स या किसी भी चीज को मसलन लीगलाइज कर देते हैं, तो क्या वो चीज मॉरल बन जाएगी? आप म्यूट पर हैं भाई, आप म्यूट पर हैं जनाब। मेरा एक क्वेश्चन आपके लिए है सर। जी, ठीक है, पूछूं? आपने हमारे सवाल का जवाब दे दिया, या आप अगर कह दें कि मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिए। सर मेरे सवाल का जवाब दो ना आप सवाल करेंगे तो मैं जरूर दूंगा। आप एक मरतबा या तो मेरे सवाल का जवाब दे दें, या कह दें कि मेरे पास आपके सवाल का जवाब नहीं है, तो मैं फौरन आपका सवाल ले लूंगा। मैं आपको आपका बिल्कुल सवाल है ना हाइपोथेटिकल है। सवालात बहुत से, क्या हाइपोथेटिकल सवाल नहीं हो सकता? क्या सवाल के लिए सर हाइपोथेटिकल होना जरूरी है? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो होता है ना उसके 10 जवाब हो सकते हैं। आपके पास 10 में से एक है, 10 ना दें, एक दे दें। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मेरा कैमरा बंद करूं क्या? मर्जी है भाई। नहीं, फिर वो आमिर हक बोलेगा ये ऐसा है वैसा है कुछ तो। नहीं नहीं बोलेंगे आमिर भाई की गारंटी लेता हूं, नहीं बोलेंगे। ओहो, चलें जी, तो अब आप एवोल्यूशनिस्ट बन गए हैं। बोलिए बोलिए, आपका सवाल क्या है? देखें, आप मेरे ख्याल से, देखिए मैं उस वक्त तक कि आपकी शक्ल नहीं देखी थी मैंने, लेकिन मैं आपकी उम्र का एहतराम कर रहा हूं, आप हमसे बड़े हैं। नहीं और नहीं, मैं मैं एक आपको बात बताऊं, सुनो ना। जी। अभी आपने इतनी तकरीर की ना जाकिर नायक के बारे में, हम्म ठीक है, हम्म नहीं टॉपिक से कि डाइवर्ट क्यों हो रहे हैं भाई, टॉपिक सवाल का अरे जवाब यार दें ना। आमिर भाई बीच में क्यों बोलते हो यार? देखिए गुरप्रीत जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने आपकी शक्ल देखी, आप हमसे उम्र में बड़े हैं, हम आपका एहतराम करते हैं, लिहाजा अरे कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं हो रही है। सिंपली आपसे एक सवाल किया गया, उस सवाल अरे का आप सर, जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपकी यहाँ बोलो तो जो है वो बोलने तो दोगे कि नहीं? दूसरों के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो या तो आप क्विकली अपना पॉइंट रख दें, क्विकली आप रख ही नहीं रहे हो, अभी तक कि आपका एक पॉइंट नहीं आया। मेरा एक सवाल है, आप जवाब दे दो, खाने खत्म। आई लीव द स्ट्रीम। चलिए, आप हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे सवाल का आप जवाब नहीं दे पाए, अब आप अपना सवाल लेकर आए, गो अहेड जी। ठीक है, ये जो 54 की 1 है, हेलो, 54 की पहली 1 आयत 54 की, अच्छा। इक़्तरबत इस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, हाँ जी, क्या है इसमें? के चांद के 2 टुकड़े हुए। जी जी। मेरा सवाल ये है हाँ, कि एक्चुअली 2 टुकड़े हुए या इट अपीयर्ड, मतलब अपीयर्ड समझते हो कि वहां के जो लोग थे रसूल के साथ उनको दिखा वैसा, मतलब वो दिखा या एक्चुअली 2 टुकड़े हुए थे? डिल्यूजन नहीं था, क्योंकि डिल्यूजन को ये नहीं कहा जाता कि ऐसा हुआ, फिर यही कहा जाता है कि उनको ऐसा लगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट था, और सुपर नेचुरल इंसिडेंट जरूरी नहीं है कि सारी दुनिया के एक एक बंदे को नजर आए, उन्हीं के लिए इंटेंडेड हो सकता है कि जिन्होंने मुतालबा किया था। और सुपर नेचुरल इंसिडेंट के सुपर नेचुरल इफेक्ट्स ही होंगे, नेचुरल इफेक्ट्स नहीं होंगे, खुसूसन सुपर नेचुरल इंसिडेंट अगर अनकॉन्शियस हो। अब बोलें आप, मेरी बात अगर समझ में आ गई, अब सारे आपके एतराजात ऑटोमेटिकली खत्म हो जाने चाहिए, इसके अलावा कोई एतराज आपके पास होगा ही नहीं अगर मेरी बात आपके समझ में आ गई। सर एक्चुअली टुकड़े हुए कि नहीं हुए उतना बताइए मुझे आप। जवाब दे दिया मैंने, जवाब दे दिया।
हजरत इनसे भी अब जवाब ले लें, हमें बस इजाजत ही ले लें, क्योंकि ये पहले भी काफी टाइम वेस्ट कर गए हैं। अब आप एक काम ये करें कि आप बैक स्टेज, छोड़ो ना, सुनिए, अब आप एक काम कीजिए कि आप YouTube पे जाइएगा और ये वाला हिस्सा स्लो मोशन में करके देखिएगा, ताकि मेरी और लिख लीजिएगा एक कॉपी के ऊपर, और उसके बाद रिसर्च कीजिएगा मेरे अल्फाज के ऊपर कि मैंने बोला क्या है, और उसके बाद कोई सवाल हो तो फिर आइएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट कि ये एक सुपर नेचुरल इंसिडेंट था। सुपर नेचुरल इंसिडेंट के जो इफेक्ट होते हैं वो सुपर नेचुरल होते हैं, अनलेस ये कि वो सुपर नेचुरल कॉन्शियसनेस रखे। अगर वो अनकॉन्शियस हो तो उसके जो इफेक्ट होंगे वो भी सुपर नेचुरल ही होंगे, उसके इफेक्ट्स नेचुरल नहीं होंगे। ठीक है, ये समझने के बाद फिर आप आइएगा, फिर बात करेंगे। ठीक है सर, सॉरी टू से बट आप मेस्ड अप हो। कोई बात नहीं, हम मेस्ड अप है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। I can take that compliment. Good night.